नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेंद्र भैया की कोचिंग क्लासेस 24 में। दोस्तों आज अपन जो टेंस था इसकी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं आपके लिए, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले पीछे जाइए, उन 2 वीडियो को देखिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 200 पेज का एक रजिस्टर बनाना है और क्रम वाइज लिखते जाना है। आज की आपकी ये तीसरी वीडियो है और आज हमें सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखना था, लेकिन सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखने के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो है नाउन। तो नाउन को जानना जरूरी है। तो आज हम नाउन पढ़ेंगे, कुछ प्रोनाउन होंगे उनको भी पढ़ लेंगे और उनका ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस को भी पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नेम है। तो नाउन कुछ नहीं, वाकई में नाउन जो है वो नेम होता है। और नेम किस चीज का? किसी भी चीज का नेम हो सकता है ना। आपका नेम है, आप जिस प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं उसका नेम है यूट्यूब। इस वस्तु का नाम है बोर्ड, चौक। तो हर चीज का नेम है और इसी नेम को नाउन कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नाउन नेम है। ठीक है भैया, नाउन नेम। किस चीज का नेम भैया? नाउन इज द नेम। अब भैया ये जो है वो किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट का नाम हो सकता है, किसी भी मटेरियल का नाम हो सकता है। मटेरियल यानी किसी भी थिंग्स का नाम हो सकता है और किसी भी भाव का नाम हो सकता है, किसी भी भाव का नाम हो सकता है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम। किस चीज का नेम? प्लेस का, पर्सन का, थिंग्स का या एब्स्ट्रैक्ट का। परिभाषा क्या बनेगी? नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी थिंग्स, ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्ट। फिर से सुनिए, नाउन क्या है? नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नेम है। किसी जगह का नेम है, जैसे कि इंदौर। ठीक है, ये जगह का नेम है इंदौर। किसी पर्सन का नेम हो सकता है, ठीक है, सुरेंद्र। ये क्या है? पर्सन का नेम है। थिंग्स का नेम हो सकता है, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो वो थिंग्स है। ये क्या है? थिंग्स है, चौक। और किसी भाव का नाम हो सकता है, गुस्सा, खुशी, है ना, एंग्री या हैप्पी, बुढ़ापा, बचपन। ये सब नेम है। ठीक है ना। तो इन्हीं नेम को अपन नाउन कहते हैं। परिभाषा यदि आपको लिखने को आ जाए, यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो परिभाषा यदि आपको लिखने को आ जाए, आप ऐसी परिभाषा लिख सकते हो कि नाउन इज द नेम, और ऑफ एनी जरूर लगाना, ऑफ एनी प्लेस, ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी थिंग्स, ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब नाउन के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, नाउन के प्रकार होते हैं तो अपन डिवाइड करते हैं। पहले तो काउंटिंग के आधार पर नाउन कितने प्रकार का होता है। काउंटिंग के आधार पर नाउन 2 प्रकार का होता है। काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसे अपन गिन सकते हैं, जिसे अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो काउंटेबल नाउन है। जैसे मैं बोलूं कि लोग, लोगों को गिना जा सकता है। ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि
कोई भी चीज जिसे आप गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन है। पेड़ गिने जा सकते हैं, ठीक है ना, चॉक्स गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? ऐसा नाउन जिसे नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल होता है। ये क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है ना, मात्रात्मक होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, जैसे कि वाटर। अब बताइए भैया, एक वाटर की दो वाटर नहीं गिना जा सकता ना। ऐसे नाउन जिसको नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और ऐसे नाउन जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होते हैं। क्लियर है? तो बंधुओं, जिसे गिना जा सकता है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। चौक, चॉक्स, चौक बोलूं तो एक चौक, चॉक्स बोलूं तो बहुत सारी चौक। तो यदि काउंटेबल नाउन एक है तो इसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, ठीक है। यदि काउंटेबल नाउन एक है तो इसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, और यदि काउंटेबल नाउन एक से ज्यादा है, 1+ है, यदि यह 1 है तो इसे सिंगुलर नाउन कहेंगे, और यदि 1+ है, एक से ज्यादा है, तो इसे प्लूरल नाउन कह देंगे। इतना जरूर याद रखना, ठीक है। प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन ये किसका बनता है? काउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन का हमेशा ही सिंगुलर नाउन होता है, जिसे नहीं गिना जा सकता वो सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है, वो सिंगुलर है। क्लियर है? क्या पढ़ा अपन ने? नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग्स, ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी प्लेस, ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्ट। नाउन काउंटिंग के आधार पर दो प्रकार का होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन है वो भी दो प्रकार का होता है। वह नाउन जो एक है वो सिंगुलर नाउन, और जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, वाटर है, डस्ट है, क्राउड है, ये सारी की सारी चीजें सिंगुलर रहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब मैं नाउन के एक्चुअल टाइप्स बताता हूं, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं, ठीक है, नाउन के प्रकार कितने हैं। देखिए बंधु, नाउन 5 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन, तीसरा जो नाउन है वो आपका होता है मटेरियल नाउन, एक और नाउन का प्रकार है उसे अपन कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। और एक और जो नाउन का प्रकार है इसे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। डोंट वरी, वीडियो को देखते जाइए, ये सारी चीजें यहीं पर क्लियर होने वाली है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, याद रखना। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। हिंदी नाम जरूर लिख लेना, ठीक है। मटेरियल नाउन को कहते हैं बंधुओं द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, दिख रहा है, द्रव्यवाचक
संज्ञा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, इनकम बढ़ जाएगी, वो डिजिटल आ जाएगा, है ना। वो आप पर निर्भर करता है आप किस क्वालिटी की पढ़ाई चाहते हो। पढ़ाई फ्री रहेगी, ये गारंटी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन की बात करें, कलेक्टिव नाउन जो है इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अरे क्लियर है। नाउन के 5 प्रकार अपन ने देखे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझते हैं एक नाउन को अच्छी तरीके से। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु की, कोई वस्तु है, जगह है, व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई भी चीज हो, यदि एक की बात होगी तो वहां पर प्रॉपर नाउन आएगा। जैसे मैं बात करूं कि हिमालय, हिमालय क्या है? पर्वत। लेकिन पर्वत तो विंध्याचल भी है, अरावली भी है, नीलगिरी भी है, अराकानियोमा भी है, बहुत सारे पर्वत हैं, हिंदुकुश पर्वत भी है, सुलेमान पर्वत है, कई सारे पर्वत हैं। तो मैंने स्पेशल हिमालय का नाम बोला, मतलब एक चीज का नाम बोला। जब हम एक वस्तु या एक पर्सन का नाम बोलते हैं तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। क्लियर है? जैसे मोबाइल, अब मैं मोबाइल में बोलूं सैमसंग का मोबाइल, तो सैमसंग का मोबाइल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मोबाइल कई सारे हैं, समझ रहे ना, सैमसंग का है, ओप्पो, वीवो, बहुत सारे मोबाइल हैं। तो मोबाइल जो शब्द होगा वो आपका कॉमन नाउन होगा। कॉमन शब्द को कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। फसल, फसल क्या है? कॉमन शब्द है। गेहूं की फसल, गेहूं की फसल प्रॉपर नाउन होगा, परंतु जो फसल शब्द बोला, क्रॉप बस बोला, वो आपका कॉमन नाउन होगा। ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। लड़का क्या है? लड़का, लड़का कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन किसी लड़के का नाम बोल दूं, मयंक, क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थ। यदि आप पदार्थ का नाम बोलते हो तो वहां पर मटेरियल नाउन आएगा। इन दोनों के उदाहरण लिख लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। मैं किसी जगह का नाम लिख दूं, इंदौर, ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। मोहन, मोहन, हिमालय, आप मन से लिख सकते हैं, जितने भी है ना। किसी एक व्यक्ति की बात होना चाहिए, एक स्थान की बात होना चाहिए, व्यक्ति विशेष की बात होना चाहिए, स्थान विशेष की बात होना चाहिए, तो वहां पर आपका प्रॉपर नाउन आएगा। कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसा शब्द जो कि किसी जाति का, पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है, वहां वो कॉमन नाउन होता है। जैसे कि लड़का, लड़का क्या है? एक शब्द है जो कि लड़का जाति का एक लिंग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बोल दूं लड़का, ठीक है, बंदर, ये क्या है? ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन, किसी पदार्थ का यदि आप नाम बोल रहे हो तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे कि वाटर, जैसे कि गोल्ड, आयरन, ठीक है, पानी, सोना, लोहा, चांदी, पीतल, कांसा, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। कोयला। तो यदि पदार्थ का नाम आप बोल रहे हो तो पदार्थवाचक संज्ञा, सिंपल सा तो है। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल का नाम बोलोगे तो मटेरियल नाउन आ जाएगा। सीमेंट हो गया आपका,
समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूह जो बना ले, ग्रुप बना ले, किसी ग्रुप का नाम, जैसे पुलिस, आर्मी, ठीक है ना। तो पुलिस क्या है? एक समूह का नाम है, तो इसे अपन समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। पुलिस क्या है? एक समूह का नाम है, ठीक है। आर्मी क्या है? समूह का नाम है, उसे अपन समूहवाचक संज्ञा में डालेंगे, कलेक्टिव नाउन में डालेंगे। क्लियर है? और भैया भाव का यदि नाम आता है, जैसे एंग्री, हैप्पी, सैड, ठीक है ना, ये सब भाव के नाम हैं। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों के नाम है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ठीक है ना, ये सब सारी की सारी चीजें भाववाचक संज्ञा है। डुलड्रम, डुलड्रम यानी मंदी, मंदी क्या है? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है? क्लियर? रफ कर दूं? ठीक है। तो अभी आप इतने नाउन को तो समझ ही चुके हो, इनके उदाहरण आप लिख लेना, ठीक है। समझ में आ गया होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं। प्रॉपर नाउन यानी एक व्यक्ति विशेष का नाम होना चाहिए, स्थान विशेष का नाम होना चाहिए। कॉमन नाउन एक ऐसा शब्द जो किसी स्थान का प्रतिनिधित्व करता हो या किसी जाति का प्रतिनिधित्व करता हो, तो उसे अपन कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे भूमि, भूमि क्या है? भूमि यहाँ की, भारत की भूमि हो सकती, पाकिस्तान की, नेपाल की, कहीं की भी भूमि हो सकती है ना। भूमि जो शब्द है, लैंड जो शब्द है, ये कॉमन नाउन है। मटेरियल नाउन की बात करें, सॉइल, मिट्टी, मिट्टी आपकी मटेरियल नाउन है। कलेक्टिव नाउन की बात करें, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में फसल, फसल जो शब्द है ना, पेड़ पौधों के समूह को अपन फसल कहते हैं, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। पुलिस कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भाव का नाम, ठीक है। बंधुओं, ये जो तीन नाउन होते हैं आपके, 1, 2 और 3, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों के तीनों नाउन सिंगुलर नाउन होते हैं। क्लियर है? मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये सिंगुलर रहते हैं। और प्रॉपर और कॉमन नाउन जो है ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। दोनों ही काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। क्लियर है? प्रॉपर नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। अब कुछ प्रोनाउन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। बता दूं, प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर बोले जाएं उसे अपन प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं, नाउन के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? बोले या लिखे जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि राम आया है और वह खाना लेकर चला गया, यहां पर शब्द पर जो पूरा वाक्य है इस पर ध्यान दो। फिर से सुनो, राम आया है और वह खाना लेकर चला गया। राम आया है और वह
खाना लेकर चला गया। तो यहां पर जो राम शब्द है ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन है। राम क्या है? नाउन। लेकिन राम को दोबारा नहीं बोला गया है, राम के स्थान पर वह बोला गया है, और ये जो वह है ये राम के लिए बोला गया है। समझ रहे? दोबारा से नहीं बोला कि राम आया है और राम खाना लेकर चला गया, ऑड लगता। इसलिए राम आया है और वह खाना लेकर चला गया, तो जो वह शब्द है ये आपका प्रोनाउन है। समझ रहे बात को? ठीक है ना? तो ऐसे कई प्रोनाउन होते हैं जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई, वी का मतलब हम। ये सब प्रोनाउन है, ठीक है ना? आई, वी, दे, THEY, दे का मतलब क्या होता है? वे। ये भी प्रोनाउन है। ही का मतलब वह, जो कि लड़के के लिए यूज किया जाता है, लड़का के लिए यूज किया जाता है, यह भी प्रोनाउन है। सी, ये क्या है? प्रोनाउन है, इसका मतलब भी वह होता है, और यह लड़की के लिए यूज किया जाता है। इट का मतलब भी वह या यह होता है, और यह लड़का लड़की को छोड़कर, है ना, मनुष्य को छोड़कर सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूं यह गाय है, इट इज अ काउ। मनुष्य को छोड़कर सभी के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है, इट का यूज करेंगे। यू जो शब्द है, यू, ये भी, इसका मतलब तुम होता है, और ये भी आपका प्रोनाउन है, ठीक है ना? और हो गए, ठीक है ना? ये जो मेन शब्द हैं ये आपके प्रोनाउन हैं, और इन्हीं का पूरा गेम आगे होने वाला है। जितने भी सेंटेंस अपन मेकिंग करेंगे ये शब्द आपको बार बार परेशान करने वाले हैं। इसमें से हमें कुछ शब्दों को याद करना है कि कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है। क्लियर है? मिटा दूं इसको? ठीक है। तो देखिए बंधु, जैसे मैं बोलूं ही, सी, इट और किसी का नेम, ही, सी, इट और किसी का नेम, ये सिंगुलर होते हैं। लिख लेना कहीं पर, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ही, सी, इट, ये और किसी का नेम। वी, दे, यू, ये हमेशा आपके प्लूरल होते हैं। और एक स्पेशल केस है आई के साथ। आई होता सिंगुलर ही है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई जो है, प्रेजेंट टेंस में, कोई भी प्रेजेंट हो, ठीक है ना, सारे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल जैसा प्रयोग किया जाता है। प्लूरल जैसा प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्य सभी टेंस में, अन्य सभी में यह सिंगुलर होता है। पढ़ लिया, देख लिया अच्छे से। ही, सी, इट और किसी एक नाम आए, यदि एक से ज्यादा आ जाए, मोहन और सोहन, तो दो व्यक्ति हो गए, प्लूरल नाउन होगा। एक नाम आएगा तो सिंगुलर होगा। ही, सी, इट सिंगुलर है, और वी, दे, यू प्लूरल है, ठीक है, इसको लिख लो।
और आई के साथ क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल जैसा प्रयोग किया जाता है, और जो अन्य टेंस हैं जैसे कि फ्यूचर है और पास्ट है, इसमें यह सिंगुलर रहता है। ठीक है, मिटा दूं। आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं प्रोनाउन। ठीक है, यहां पर लिखा मैंने उनका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और यहां पर मैं लिखता हूं पजेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है कि जो वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक ना। पजेसिव केस का मतलब क्या है? अधिकारवाचक, ऐसे शब्द जिनसे ये पता चले कि ये अधिकार बताने के लिए प्रयोग किए जा रहा है, जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका। ये शब्द कौन से हैं? ये वो शब्द हैं जिनसे अधिकार बताए जाते हैं। यह मेरा पेन है, मतलब इस पर मेरा अधिकार है। समझ रहे ना। तो ऐसे शब्द जो अधिकार बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो पजेसिव केस कहलाते हैं। अंत में आए तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। और सब्जेक्टिव केस मतलब यदि प्रथम स्थान पर आए, वाक्य की शुरुआत में आते हैं, तो वो सब्जेक्टिव केस में आते हैं, जिन्हें हमने केवल प्रोनाउन लिखकर निपटा दिया है। आप समझ जाना। जैसे मैंने लिखा आई का मतलब होता है मैं। ठीक है ना। और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। जैसे मैं बोलूं कि वह मुझे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग मी, तो मुझे के लिए मैंने एक शब्द कौन सा लगाया? मी। क्यों? क्योंकि मी को लास्ट में यूज किया है। क्लियर है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पजेसिव केस माई होता है। ठीक है, और माइन भी होता है। इतना याद रखना। आई का मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और ये पजेसिव केस है। इट इज माई पेन, मेरा पेन। तो वहां पर माई जो शब्द है वो आई का पजेसिव केस है। वैसे ही अन्य पजेसिव केस देख लेते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव केस भी देखेंगे। जैसे वी शब्द आ गया, वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और पजेसिव केस होता है आवर। ठीक है, आवर। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ठीक है ना। और पजेसिव केस होता है देयर, THEIR, देयर। इसके बाद यू जो शब्द है यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, लेकिन इसका पजेसिव केस योर होता है। व्हाट इज योर नेम? आपका नेम क्या है? ठीक है ना। तो योर शब्द यूज किया आपने, लेकिन यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। स्पेशल है, याद रखना इस चीज को। ठीक है। इसके बाद ही शब्द यूज करते हैं अपन, ही यानी वह, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ठीक है। पजेसिव केस होता है हिज। सी शब्द यूज करते हैं, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और इसका पजेसिव केस भी हर होता है। ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव केस भी हर। और इट जो शब्द है इट, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो इट्स होता है और पजेसिव केस भी इट्स होता है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज जरूर करना है। ये जो ऊपर डंडा उड़ रहा है ना, इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। यदि इसको नहीं लगाओगे तो ऑफ लगाना पड़ेगा। आई भी, दे, यू, ही, सी, इट अपन ने यूज कर लिया। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, दे का देम होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है।
वैसा ही अपन जब पजेसिव केस के बारे में बात करते हैं तो आई का माई होता है या माइन होता है, वी का अवर होता है, दे का देयर होता है, यू का योर, ही का हिज, सी का हर और इट का इट्स होता है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में अपन ने नाउन देखा है, नाउन के टाइप्स देखे हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में अभी चर्चा की है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में अभी चर्चा की है। फिर हमने कुछ प्रोनाउन के बारे में भी चर्चा की है कि प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें अपन प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस देखा अपन ने, ऑब्जेक्टिव केस देखा और पजेसिव केस देखा। याद रखना आगे की वीडियो में ये शब्द यूज होने वाले हैं, फिर नहीं कहना कि कहां पर मी लगाया कहां पर माई लगा रहे हो, इसलिए यहां पर याद कर लो। पजेसिव केस का मतलब ऐसे शब्द जो अधिकार बताते हैं, अधिकार बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो पजेसिव केस है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अपन और अच्छे से देख लेंगे। थैंक यू।